चलिए आज एक ऐसी प्राचीन पहेली में उतरते हैं जो वफादारी और निस्वार्थता की सही परिभाषा को ही चुनौती देती है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है, कौन बड़ा त्यागी है? वो वफादार अंगरक्षक जिसने अपने राजा के लिए अपना पूरा परिवार और अपनी जान दे दी, या फिर वो राजा जो अपने अंगरक्षक के लिए खुद मरने को तैयार हो गया? अब इस पहेली की गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस परीक्षा को समझना होगा जो एक बेताल ने एक महान राजा के सामने रखी थी। देखिए, राजा विक्रमादित्य और बेताल की ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये नैतिकता की कसौटी पर हमें परखती हैं। यहाँ का नियम सीधा है। राजा को बेताल को अपनी पीठ पर लेकर जाना है। रास्ते में बेताल एक कहानी सुनाएगा और आखिर में एक पहेली पूछेगा। अगर राजा ने जवाब दे दिया तो बेताल वापस उड़कर पेड़ पर चला जाएगा। तो चलिए अब सीधे बेताल की सुनाई उस कहानी पर चलते हैं, जो भक्ति और त्याग की एक अविश्वसनीय कहानी है। कहानी की शुरुआत ही बहुत गंभीर है। पूरे राज्य पर खतरा मंडरा रहा है और उसे बचाने के लिए एक बहुत बड़े बलिदान की जरूरत है। राजा के वफादार अंगरक्षक वीरवर ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। और फिर एक दिल दहला देने वाला सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले वीरवर राजा की लंबी उम्र के लिए अपनी आंखों के तारे अपने बेटे की बलि दे देता है। ये देखकर उसकी बेटी दुख में अपनी जान ले लेती है और अपने दोनों बच्चों को खोने का गम वो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी मर जाती है। अब वीरवर के पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। पूरा परिवार खत्म तो वो भी अपनी जान ले लेता है। लेकिन राजा चुपके से वीरवर का पीछा कर रहा था और उसने अपनी आंखों से ये सब देखा। इतना बड़ा बलिदान अपने लिए देखकर राजा को लगा कि अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसने भी अपनी जान लेने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही राजा खुद को मारने वाला था, एक देवी प्रकट हुई। वो राजा की निस्वार्थता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने न सिर्फ राजा को रोका, बल्कि वीरवर और उसके पूरे परिवार को फिर से जिंदा कर दिया। और कहानी के इसी मोड़ पर बेताल राजा विक्रम के सामने अपनी वो मुश्किल पहेली रखता है। कहानी खत्म हो गई। अब बेताल पूछता है, हे राजा, अब बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा त्यागी कौन था? वो अंगरक्षक या तुम, यानी राजा? अब मजे की बात यह है कि इस कहानी के अलग अलग संस्करणों में दो बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह सही लगने वाले जवाब मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो बहुत मजबूत तर्क सामने आते हैं। एक तरफ है राजा का त्याग। ये तर्क कहता है कि राजा का बलिदान ज्यादा बड़ा था क्योंकि ये निस्वार्थ था, ये प्रेम और कृतज्ञता से पैदा हुआ था। अंगरक्षक तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, पर राजा का अपने सेवक के लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं था। उसका ये कदम असाधारण था। और हाँ, असल कहानी में राजा विक्रम ने भी यही जवाब दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अंगरक्षक के त्याग को देखिए। उसने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, उसने अपने मालिक के लिए अपना पूरा परिवार, अपना आने वाला कल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस कहानी का असली मकसद सिर्फ एक सही जवाब ढूंढना है? शायद नहीं। ये कहानी हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम नैतिक फैसले कैसे लेते हैं। ये हमें सिखाती है कि सही फैसला हमेशा निष्पक्ष होकर और बिना किसी व्यक्तिगत झुकाव के लिया जाना चाहिए। असल में ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं। इनका असली मकसद था सुनने वालों के अंदर विवेक, यानी सही गलत की समझ पैदा करना। ये कर्तव्य और आत्म बलिदान के बीच का बारीक फर्क समझाती थीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी काम जो सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य की सीमाओं से आगे निकल जाए, वो हमेशा ज्यादा महान बन जाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक जिम्मेदारी को पूरा करने और बिना किसी शर्त के निस्वार्थ भाव से करुणा दिखाने में असल में क्या फर्क